तो अब तक हमने ट्रू ब्लड में देखा कि किस तरह सुकी बार बार इन्फॉर्म करना चाहती थी बिल को कि उन पे कोई अटैक कर सकता है, बट यहाँ पर शायद वो लेट हो चुकी है क्योंकि घर में आग लगा चुके थे वो लोग और वहां पर वो वैम्पायर्स के दुश्मन थे। और यहाँ पर 4 कॉफिन्स मिल चुके थे जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी और यहाँ पर किसी को भी अंदर नहीं जाने देती है, बट सुकी जबरदस्ती अंदर जाके एक कॉफिन को देख पाती है जिसमें सिर्फ लिक्विड बचा था, जिससे पता चलता है आग और धूप से उस वैम्पायर की मौत हो चुकी है और 3 और हैं। और ये देख के वो घबराने लगती है क्योंकि वहां पर 3 वैम्पायर दुश्मन थे और उनमें से शायद एक बिल हो, जिसको सोचते हो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सीधा घर जाने के बाद बहुत ज्यादा फियर कर रही थी कि शायद अब उसकी लाइफ से बिल जा चुका है। बट तभी वो अपने गंदे जूतों के निशान देख के उन्हें साफ करने की कोशिश कर रही थी और उसी मोमेंट पे उसको याद आती है उसकी ग्रैंडमा की डेथ, जिसको सोच के वो और ट्रोमेटाइज होने लग रही थी। और अब वहीं हम देखते हैं टैरा को, जिसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि उसकी मोम पहले जैसे सही हो चुकी है। जहां पर वो कपड़े धो रही है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है और उसकी मोम कहती है कि उसके अंदर का एक शैतान था जिसने आज तक उसको इस शराब के ऊपर रखा हुआ था और अब ये सारी शराब को फेंक देगी क्योंकि उसे पीने की अब जरूरत नहीं है। जिसको देख के टैरा हैरान है और ये खुशखबरी देने के लिए जाती है सुकी के पास। बट हम देखते हैं सुकी पहले ही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी बिल के जाने के बाद और उसे ब्लेम करती है कि वो सिर्फ अपनी मोम की बातें कर रही है। उसको पता नहीं कि उसकी ग्रैंडमा मर चुकी है और वो अपनी बातों को शेयर नहीं करना चाहती है उससे और वो ऐसे चली जाए तो ज्यादा बेटर है। बट यहाँ पर टैरा को डाउट था कि उसने वैम्पायर से बाइट लगवाई है तो शायद उसकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है और ये सब क्यों कर रही है। बट सुकी उसको वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो अपनी लाइफ में और लोगों को खोना नहीं चाहती है गुस्सा करके। जो उसके साथ लाइफ में हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा से भरा हुआ है, जिसको सोचने के बाद टैरा वहां से जाने लगती है और सुकी बहुत ज्यादा इमोशनल थी और पूरी घर की क्लीनिंग कर रही है अपनी ग्रैंडमा और बिल को याद करते हुए। और अब वहीं हम देखते हैं जेसन को, जो अभी भी नशे से बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो उस टाइम पे एमी के साथ वैम्पायर ब्लड को लेने के बाद अजीब अजीब रिएक्शन दे रहा था और उसको ऐसे रिएक्शन पहले कभी नहीं आए। जहां पर एमी उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई थी और सिर्फ उनने वैम्पायर ब्लड लिया था और यहाँ पर उसी में मदहोश थे और एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे थे और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और यहाँ पर जेसन उसको वहीं पर रुकने के लिए कहता है जैसे कि वो उसे डेट करना चाहेगा सिर्फ एक वैम्पायर ब्लड पीने के बाद। और यहाँ पर जेसन को इसके बारे में कुछ नहीं पता है और अपने बारे में बताने लगता है कि किस तरह वो अपने आप को लूजर समझता है क्योंकि उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके पेरेंट्स अब जा चुके हैं और यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी थी अपनी बहन और ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट करना, जिसमें से वो ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और बहन की भी एक बार सुताई कर चुका है ग्रैंडमा के फ्यूनरल वाले दिन ही। और ये सारी बातें वो एमी को बताने लग रहा था बट वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लग रही है जेसन को पुरानी बातें भुलाने के लिए और उसको बताने लगती है कि किस तरह जो वैम्पायर ब्लड उन्होंने लिया वो उनके पास लास्ट था और अब उन्हें और वैम्पायर ब्लड के लिए और कलेक्शन करना पड़ेगा। और यहाँ पर एमी अपने प्लान में जेसन को शामिल करती है और यहाँ पर एक रात में इनका प्यार सच्चा हो चुका है हर निब्बा निब्बी की तरह। और वहीं हम देखते हैं मर्लोट रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पर सैम अपना काम कर रहा था टेरी के साथ में। बट यहाँ पर टेरी अपना क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या सैम नंगू पुंगू होके जंगलों में दिन में घूमने लग रहा था एक दिन पहले। और यहाँ पर सैम साफ मना करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है बट वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। बट तभी टेरी बताने लगता है कि उसे लगा कि उसने उसे नंगू पुंगू जंगल के अंदर देखा है और क्या शायद उसका विजन होगा, जैसे कि उसको आजकल विजन आने लगे हैं जब से वो इराक से आया है। बट हम देखते हैं सैम साफ मना करता है कि वो ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत कभी नहीं करेगा और अगर उसे विजन आ रहे हैं तो शायद उसे रेस्ट लेना चाहिए। और यहाँ पर वो टेरी की बातों को झूठा बताते हुए उसके साथ काम करने लग रहा था। और तब तक रात हो चुकी थी जहाँ पर अब बाकी लोग तो रेस्टोरेंट में जाने लग रहे थे बट यहाँ पर सुकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। और बारिश बंद होने के बाद बिल कॉम्पटन की कब्र पे जाती है जहां पर उसको बहुत पहले दफनाया गया था और वहां जाके इमोशनल होने लगती है, उसे याद करती है और जैसे उसे जाने लगती है एक जमीन में से हाथ उसका पैर पकड़ के जमीन के नीचे खींचने लगता है। और यहाँ पर डर के चिल्लाने की कोशिश भी कर रही थी सुकी बट तभी पता चलता है कि ये कोई और नहीं बिल है जो जमीन के अंदर सोने लग रहा था पूरे दिन। और यहाँ पर उसके साथ आते ही इंटीमेट होने लगता है। ये नहीं कि अपने आप को साफ कर ले सही हो जाए बट नहीं, यहाँ पर इंटीमेट होना जरूरी है। और यहाँ पर मिट्टी में दोनों लोटपोट होने लगते हैं और ये देख के हमको अच्छा तो लगता है बट थोड़ा अजीब भी। और अब हम देखते हैं मर्लोट रेस्टोरेंट के अंदर जहां पर जेसन और उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड एमी आ चुके थे। और यहाँ पर जेसन आना तो नहीं चाहता है बट एमी के कहने पे आकर वहां पर रेस्टोरेंट में टाइम बिताने लगते हैं और वो कहीं ना कहीं कोई वैम्पायर ढूंढ रहे हैं उसका ब्लड लेने के लिए। और तभी हम देखते हैं सुकी को जो शाम तक वापस आ चुकी थी रेस्टोरेंट के अंदर खुश होते हुए, जिसको देख के सैम को लगता है कि इतनी खुश क्यों है। और तभी उसे पता चलता है
कि बिल जिंदा है, वो अभी मरा नहीं है। और ये सुन के तो सैम का खून खोलने लगता है क्योंकि वो चाहता है कि बिल मरे तो शायद उसकी सेटिंग सुकी से हो जाए, बट जो हो नहीं रही थी। और यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी सुकी, जिसे देख के अर्लीन को भी खुशी नहीं होती है क्योंकि वो वैम्पायर से नफरत करती है और वो चाहती थी कि बिल मर जाए। बट यहाँ पर सुकी खुश होते हुए अपने दोस्तों को बताने लगती है कि किस तरह बिल ने उसका मैसेज पढ़ लिया था और वो उन वैम्पायर के साथ गया ही नहीं, बल्कि अपने आप को सेफ्टी के लिए जमीन के अंदर छुपा दिया। और यहाँ पर कोई लड़का था जो उसके साथ इंटीमेट होने गया था उन वैम्पायर्स के साथ में, और उसकी मौत हो गई और उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये देख के लोग तो क्रीप आउट होते हैं, बट यहाँ पर सुकी को कोई परवाह नहीं है क्योंकि बिल तो जिंदा है। और तभी जेसन अपनी गर्लफ्रेंड को मिलाने लगता है सुकी से, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड वेट्रेस बन के पहले ही काम करना शुरू कर देती है, जिसको देख के अर्लीन बहुत ज्यादा सरप्राइज थी। और यहाँ पर एमी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जो सबका दिल जीत लेती है उनकी तारीफ करते हुए। और यहाँ पर सुकी को लगता है कि फिर एक लड़की आ चुकी है जिसका दिल उसका भाई पक्का तोड़ने वाला है। और यहाँ पर एमी को नई जॉब मिल चुकी थी एज अ वेट्रेस, जिसको देख के एमी बहुत ज्यादा खुश है, बट सुकी को लगता है कि ये फिर से कोई लड़की होने वाली है जिसका उसका भाई दिल तोड़ने वाला है। और यहाँ से सुकी जाने की तैयारी करती है। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं टेरा को, जो अपने घर पर थी और बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ये कपड़े सूखने लग रहे हैं, उसका घर साफ है, ये तो नॉर्मल चीज नहीं है। और तभी उसकी मॉम चर्च से आने लगती है एक लेडी के साथ में, जिससे टेरा बहुत ज्यादा रूडली बिहेव करती है क्योंकि इतने सारे चेंजेस उसको हजम नहीं हो रहे थे। इतनी सारी चीजें एकदम चेंज होना बहुत ही अजीब था टेरा के लिए, जिसको वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। बट उसकी मॉम समझती है कि उसकी बेटी टेरा में भी एक डीमन है जिसको निकालने की अभी जरूरत है, और शायद उसका अगला मिशन यही है कि अपनी बेटी को फिर से अच्छा कर सके। और अब वही हम देखते हैं, अभी भी रेस्टोरेंट में सुकी काम करने लग रही थी और सुन पा रही थी अर्लीन को, जो बात कर रही है टेरी से बच्चों को बेबी सिटिंग के लिए। बट यहाँ पर अर्लीन को लगता नहीं है कि एक लड़का बेबी सिटिंग कर सकता है। और यहाँ पर सुकी ये सारी बात सुनते हुए एडवाइस करती है एमी को कि उसके भाई से थोड़ा दूर रहे तो बेटर है उसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि उसका भाई एक नंबर का कुत्ता है जो हर जगह मुंह मारता फिरता है। और ये उसे कहना तो नहीं चाहिए, बट यही सच है। और ये सब सुनने के बाद एमी एक्सप्लेन करती है कि शायद वो अपने भाई को अच्छे से जानती नहीं है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है, दिल का साफ है, जो थोड़ी बहुत हंसी मजाक वाली हरकतें वो करता हो। बट हम देखते हैं सुकी को अपने भाई का पता था कि वो कैसा है और उसको और कुछ पता करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी वो वॉर्न करती है एज अ फ्रेंड क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। और यहाँ पर वो अर्लीन के पास जाने के बाद एक्सप्लेन करती है कि उसके बच्चों की बेबी सिटिंग वो खुद कर सकती है और अगर वो अलाउ करे तो, जिसके लिए अर्लीन सुकी को हाँ कर देती है कि वो उसके बच्चों को वहां पर छोड़कर जाएगी उसके पास। और यहाँ पर वो और उसका बॉयफ्रेंड रेने एक डेट पे जाने वाले थे, जिसको देख के सुकी भी खुश है कि वो थोड़ा बच्चों के साथ टाइम बिताएगी तो उसका मन लगा रहेगा। और वहीं रात को सुकी इंटीमेट होने लग रही थी बिल के साथ में, तभी उसके घर की घंटी बजने लगती है, जिसे सुन के वो नीचे जाती है और बिल को भी एक्सप्लेन करती है कि उसने बेबी सिटिंग के लिए कहा था जहां पर बच्चे आ चुके थे। बट बिल को देख के अर्लीन एकदम हैरान है कि बच्चों को एक वैम्पायर के पास तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सुकी ने पहले क्यों नहीं बताया। बट सुकी एक्सप्लेन करती है कि उसे बताने की जरूरत नहीं है, जब तक वो यहाँ पर है सब कुछ सेफ है। बट यहाँ पर फिर भी अर्लीन अपना कड़ा उतार के बच्चों को देती है जो सिल्वर से बना हुआ था, और शायद ये सिल्वर उनकी प्रोटेक्शन करे। बट यहाँ पर रेने को लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिल सब लोगों से मिल ही चुका है और बहुत ही हम्बल इमोशनल वैम्पायर है जो नॉर्मल वैम्पायर नहीं होते हैं, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर अर्लीन को थोड़ा डर लग रहा था और यहाँ पर बिल बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल पा रहा था और यहाँ पर अपने फैंग वाले दांत दिखाने के बदले बच्चों के साथ खेलने लगता है, जिसको देख के सुकी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर अच्छे से टाइम बिता रहे हैं और वहां पर अर्लीन एक अमेजिंग डिनर करने के लिए गई है अपने बॉयफ्रेंड रेने के साथ में, और आते समय बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि उन्हें जल्द से जल्द पहुंचना होगा, पता नहीं वो वैम्पायर क्या करे। बट यहाँ पर गाड़ी रोक के एक अमेजिंगली सरप्राइज के साथ उसे प्रपोज करता है रेने, जिसके लिए वो मना नहीं कर पाती है और ये दोनों एंगेज हो जाते हैं। वो घर पे न्यूज सुनाने के बाद सुकी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। बट यहाँ पर अर्लीन की पहली शादी नहीं थी, उसकी कुछ शादियां हो चुकी हैं और ये उसकी लेटेस्ट शादियों में से एक है जो होने वाली है उसकी, जिसको देख के बहुत ज्यादा खुश है। और यहाँ पर वो अपनी खुशी अपनी दोस्त सुकी और उसके बॉयफ्रेंड बिल के साथ बांट रही थी। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं सुकी भी एक सपना देखने लगती है कि किस तरह एक टाइम के बाद वो और बिल भी शादी कर लेंगे, जब वैम्पायर ह्यूमन में लीगल हो जाएगा इनकी दुनिया में, जहां पर उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए खाना बना रहा है। बट तभी उसकी बॉडी जलने लगती है और ये सिर्फ एक नाइटमेयर था सुकी का, जिसको देख पा रही थी और जगने के बाद समझ पा रही है कि शायद बिल के साथ जिंदगी बिताना उसके लिए इतना भी आसान नहीं होगा। और वही हम देखते हैं टेरा का मूड थोड़ा ऑफ था सारी सिचुएशंस को लेकर, और यहाँ पर उससे
सैम मिलने के लिए कहता है अकेले में, और शायद टेरा को लगता है कि उसकी जॉब जा चुकी है, बट ऐसा नहीं था, बल्कि वो इंटीमेट होने लगते एक दूसरे के साथ में, और इंटीमेट होते हुए रात साथ बिता रहे थे। बट यहाँ पर सैम एक सिर्फ टोंट मारता है उसके ऊपर कि वो थोड़े खराटे से लेती है। बट गाइस यही गलती कर दी सैम ने, लड़कियों को अगर छोटा मोटा टोंट मारो तो तुम्हारी कहानी खत्म है। जहाँ पर गुस्से में गाली गलौज करते हुए यहाँ से जाने लगती है टेरा इस प्लेस को छोड़कर, और सैम को लगता है कि उसने कह क्या दिया, उसने सिर्फ एक छोटा सा सच बोला था कि वो थोड़े खराटे लेती है। बट यहाँ पर टेरा को ये भी सुनना पसंद नहीं था और वो यहाँ से जा चुकी थी उस पर रेसिस्ट कमेंट मारते हुए, क्योंकि उसको लगा कि वो शायद रेसिज्म कर रहा है। बट सैम को लगता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि टेरा पहले से ही चिड़ी हुई है और इसी वजह से सारी हरकतें कर रही है। और अब हम देखते हैं जो चौथा बंदा था कॉफिन के अंदर, वो एक इंसान था जिसकी मौत हो गई थी जलने से, और पता चलता है कि वो नील है जो फ्यूनरल हाउस में काम करता था, और यहाँ पर वो फैंग बैंगर था, उसके बारे में किसी को नहीं पता था। और यहाँ पर उसी का रिलेटिव जो फ्यूनरल होम में काम करता था वो बहुत ज्यादा इमोशनल था कि नील ऐसा कैसे कर सकता है। बट यहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी और यहाँ पर उसको उसकी बॉडी कलेक्ट करनी है, जिसको देख के वो इमोशनल तो है, बट पुलिस को लगता है कि यार ये बच्चा कैसे इन सब चीजों में फंस सकता है, क्योंकि वो कम उम्र का ही था। बट यहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो सैम के पास जाते हैं, क्योंकि ये तीनों वैम्पायर्स उसके बार में आए थे और शायद उन्हें जो बदतमीजी की उसके लिए सैम ने इनको मार डाला। बट यहाँ पर सैम साफ करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, बट यहाँ पर हर कोई तो दुश्मन है वैम्पायर का, तो उसमें उसका नाम कैसे आ सकता है। और जो भी हुआ अच्छा हुआ, उन लोगों के कातिलों को ढूंढो ना, जिस तरह की वो दो लड़कियां और सुकी की ग्रैंडमा, जिनकी मौत होना बहुत बड़ा हमारे टाउन के लिए ट्रेजेडी है, उनको आपको फाइंड करना चाहिए। और यहाँ पर अब लगता है पुलिस वालों को कि जिसने भी वैम्पायर को मारा भाड़ में जाने दो, हम तो बर्गर खाएंगे यहाँ पर आकर। और यहाँ पर सैम के रेस्टोरेंट पे जाने लगते हैं, बट तभी एंडी को लगता है कि उसको पूछ लेना चाहिए कि वो नंगू पुंगू होके जंगलों में भाग रहा था क्या। बट यहाँ पर सैम एक्सेप्ट करता है उसके आगे और कहता है कि प्लीज किसी को बताना मत, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो नंगू पुंगू होना बहुत पसंद करती है, और उनकी याद में मैं साल में एक बार नंगू पुंगू होके जंगलों के अंदर घूमता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली तो अब रही नहीं, और प्लीज ये बात किसी को मत बताना। और ये सब सुनने के बाद वो समझ चुका था कि शायद सैम का सीक्रेट है वो रख सकता है कि वो एक ऐसी ग्रुप और कम्युनिटी से बिलोंग करता है जो नंगू पुंगू होना पसंद करती है। और तभी रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है, जहां हम टेरा को देखते हैं काम करते हुए। बहुत ज्यादा सरप्राइज थी कि किस तरह $445 में उसकी माँ सही हो चुकी है, उसे यकीन ही नहीं होता है। बट लाफाइट एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें भी अपना इलाज करा लेना चाहिए अगर वो तुम्हारे अंदर डिवन बता रही है तो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कुछ होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और शायद तुम भी सही हो जाओ और तुम्हारी मॉम हो चुकी है। बट हम देखते हैं यहाँ पर टेरा को नहीं लगता है कि उसके पास इतने पैसे हैं बर्बाद करने के लिए, और वो ये नहीं करेगी। बट फिर भी लाफाइट उसे सजेस्ट करता है कि अगर एक बार ट्राई कर ले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वरना वो सही हो जाए और उसका जो इरिटेटिंग चिड़चिड़ा स्वभाव है शायद वो चेंज होना जरूरी है। और उसी रेस्टोरेंट से अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद एमी जाने लगती है, और यहाँ पर उसको अभी क्रेविंग हो रही है वैम्पायर ब्लड की, उसे अभी चाहिए। बट यहाँ पर साफ मना करता है जेसन कि उसके पास तो है नहीं, और लेफाइट पहले दिया था बट अब वो कभी उसे नहीं देगा वैम्पायर ब्लड। और यहाँ पर उनको पता करना पड़ेगा कि किस तरह लेफाइट ब्लड कलेक्ट करता है, और शायद वो उसके ऊपर निगरानी भी रखे। जहाँ पर जेसन को ये सब पसंद नहीं है, बट वो एमी के कहने पे करता है, क्योंकि नई लड़की बनी है, नई लड़की पटी है, तो अब जोरू का गुलाम तो बनना जरूरी है। जहाँ पर जेसन उसके कहने पे लेफाइट का जॉब के बाद पीछा करने लगता है, और वहां पर जाकर छुप छुप के देख रहे थे कि किस तरह लेफाइट एक बंदे के घर पे जाता है, और वहां पर वेट कर रहा था उसी का वो बंदा जो वैम्पायर है। और वहां पर वो इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेफाइट से, बट लेफाइट पहले उसका ब्लड निकालता है एज अ डील कि वो उसका वैम्पायर ब्लड लेगा और लेफाइट उसके साथ इंटीमेट होगा। और जैसे ब्लड ले लेता है, यहाँ पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, और ये बंदा जो वैम्पायर है लेफाइट की बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसका वेट कर रहा था, क्योंकि उसको वो बहुत ज्यादा पसंद था। और यहाँ पर ये दोनों छुप छुप के सारी चीजें देखने लग रहे थे, और जेसन को लगता है कि हमको छुप छुप के देखना नहीं चाहिए, बल्कि अंदर जाके थोड़ा सा ब्लड मांग लेना चाहिए। बट एमी के प्लान बड़े थे, और जैसे ही लेफाइट जाता है, एमी का प्लान था कि इस बंदे को ही उठाते हैं, बट वो अपने प्लान जेसन को ना बताते हुए उसे नॉक करने के लिए कहती है, जिससे कि वो वैम्पायर बाहर आ सके। और जैसे वो वैम्पायर बाहर आने लगता है, उसके ऊपर सिल्वर डाल देती है, जिससे कि उसकी पूरी स्किन जलने लगती है, और उसको किडनैप करके घर ले जा रही थी, जिसमें जेसन डर चुका है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। बट वो एमी के कहने पे करने लगता है, उसके हाथ पैर सिल्वर से बांध कर और उसको उठाकर अपनी गाड़ी में रखने के काम। और यहाँ पर एमी जितनी शरीफ और अच्छी दिख रही थी वो उतनी थी नहीं।
तो गाइज ये आप सबके लिए एक वार्निंग है। जो स्वीट सी लड़की दिखती है, बड़ी स्वीट सी है, वो हमेशा स्वीट नहीं होती है, बल्कि खतरनाक हो सकती है और आपको भी खत्म कर सकती है। तो बी अवेयर, #BeSingle इज द बेस्ट लाइफ। और यहाँ हम देखते हैं टेरा को, जो पहुंच चुकी थी उसी विच के पास में अपना इलाज कराने के लिए, और यहाँ पर वो विच उसी का वेट कर रही थी, शायद उसे ठगने के लिए या फिर उसके अंदर से भी एक डीमन निकालने के लिए। और वहां पर हम देखते हैं डिटेक्टिव एंडी को अभी भी शक है सैम पे कि वो नंगू पुंगू होके क्यों घूम रहा था। और यहाँ पर उस ग्रुप में पता लगाने की ट्राई कर रहे थे कॉल करके कि यहाँ पर सैम मडलोट नाम का कोई बंदा आपके ग्रुप में तो नहीं था, बट पता चलता है कि सैम झूठ बोल रहा था और वो किसी नंगू पुंगू ग्रुप में नहीं है। तो शायद वो कातिल भी तो हो सकता है, या फिर जंगलों में क्यों भाग रहा था, शायद वैम्पायर्स को मारने के लिए। और इन सब को पता करने के लिए अब डिटेक्टिव एंडी अपना और दिमाग लगाने वाला था। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं बिल के घर पे कुछ बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं, जैसे कि एरिक, क्योंकि उसे हेल्प चाहिए सुकी की। और यहाँ पर वो आ चुका है बिल से उसकी परमिशन मांगने के लिए। और यहाँ पर बिल उसको मना नहीं कर सकता है क्योंकि वो उसका सुपीरियर वैम्पायर था। और यहाँ पर सुकी को सीधा फैंटेशिया बार में लेकर आ चुका है, जहाँ पर सुकी आना तो नहीं चाहती थी बट वो बिल के लिए आ चुकी है। जहाँ पर बिल एक्सप्लेन करता है कि वो एरिक को मना नहीं कर सकता है क्योंकि वो एरिया 5 का शेरिफ है और उसका ऑर्डर मानना जरूरी है जब तक कि सब कुछ सही चलता रहे। और यहाँ पर सुकी अंदर जाने के बाद एरिक की हेल्प करने लगती है, जहां पर एरिक के बार से 60,000 रुपीस चोरी हो चुके हैं या फिर किसी ने हाथ साफ कर लिए हैं। और इसका पता लगाना पड़ेगा सुकी को, क्योंकि एरिक ने सब कुछ ट्राई कर लिया बट वो पता नहीं लगा पाया। शायद सुकी जो दिमाग पढ़ पा रही है वो हेल्प कर सके, बट यहाँ पर वैम्पायर बारटेंडर को नहीं लगता है कि शायद सुकी हेल्प कर सकती है क्योंकि वो तो एक आम इंसान है। बट एरिक को पता है कि वो शायद वो आम इतनी भी नहीं है जो लोगों के थॉट्स पढ़ सकती है। और यहाँ पर पहले अकाउंटेंट से पता करती है कि वो नहीं है, बल्कि वो डर रहा था कि उसको इन वैम्पायर के साथ काम ही नहीं करना चाहिए और इंसानों को वैम्पायर से दूर रहना चाहिए। और यहाँ पर अगली पर्सन जिसका सुकी इंटरव्यू लेती है उसका नाम जिंजर था। और यहाँ पर वो लंबे टाइम से बार में काम कर रही थी और उसका हाथ पकड़ने पता चलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, वो सिर्फ यहाँ एरिक की वजह से आ चुकी है। बट उससे पता है किसने किया है, सिर्फ उसका वो नाम नहीं ले सकती है और अगर नाम लेगी तो शायद उसे मार दे और उसका नाम उसे याद ही नहीं है। जिसको देख के सुकी पता लगा पा रही थी कि शायद इसकी मेमोरी रेस की गई है। और उसी मोमेंट पे वो बारटेंडर वैम्पायर अटैक करने लगता है सुकी पे, क्योंकि वही था जिसने $60,000 चुराए थे। बट यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहां पर डाउट है कि सुकी जिंदा रहेगी या मर जाएगी, या फिर बिल एरिक के साथ लड़ने लगेगा किसी और बात के लिए। वो सब जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।